नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या संपत्ति के कम कीमत पर भी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकती है, इसमें कानून का प्रावधान क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं या पहले भी ऐसा काफी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। जब आप किसी संपत्ति का बिक्री करते हैं और वह अस्थायी संपत्ति के विक्रय पत्र पर उस संपत्ति का कम कीमत आप लगाते हैं या कम कीमत पर उस संपत्ति को आप बेचने का प्रयास करते हैं और रजिस्ट्रार के समक्ष जब आपका सेल डीड यानी विक्रय पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वैसे विक्रय पत्र को जिसमें कि संपत्ति की कीमत कम दर्शाई गई है, साधारणतया रजिस्ट्री करने से इनकार कर देते हैं या दोस्तों उसे डीएम के पास उस संपत्ति का कीमत तय करने को भेज देते हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 47A सब क्लॉज 1 के अंदर में यह प्रावधान किया गया है, जब किसी भी रजिस्ट्रार के समक्ष में कोई भी सेल डीड या कोई विक्रय पत्र अपनी संपत्ति को बेचने के लिए कोई व्यक्ति लाता है और उस विक्रय पत्र पर संपत्ति की कीमत उसके मूल कीमत से कम दर्शाई गई हो, तो या तो रजिस्ट्रार महोदय उस रजिस्ट्री को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकते हैं या दोस्तों उपरोक्त धारा के अंदर में सेक्शन 47A सब क्लॉज 1 के अंदर में रजिस्ट्रार महोदय उसे डीएम के समक्ष भेज देंगे कि आप इस संपत्ति का कीमत तय करें और जो कीमत डीएम तय करेंगे उसी कीमत के आधार पर रजिस्ट्रार कर देंगे दोस्तों, अन्यथा उस रजिस्ट्री को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है, जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर संपत्ति की कम कीमत भी दर्शाई गई है तो रजिस्ट्रार उस संपत्ति को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते या सीधे तौर पर उस विक्रय पत्र को डीएम के पास नहीं भेज सकते। आइए देखते हैं दोस्तों, पहले उस सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल क्या है, उसका साइटेशन नंबर क्या है दोस्तों, या उसका सिविल अपील नंबर क्या है, डेट ऑफ जजमेंट क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या अपना फाइनल ओपिनियन दिया। केस का टाइटल है दोस्तों चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग ऑफिसर कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार वर्सेज पी बापू। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 7576 ऑफ 2025। इसका भी डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 3 जनवरी 2025, यानी एकदम लेटेस्ट जजमेंट आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। इस जजमेंट के अनुसार अगर आप अपने संपत्ति का कम कीमत करके भी विक्रय कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी यानी रजिस्ट्रार जो है उसे रजिस्ट्री करेगा। दोस्तों आइए देखिए इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अपने आदेश में कहा दोस्तों कि अब इंस्पेक्टर जनरल या रजिस्ट्रार को यह निर्देशित किया जाता है कि सीधे सेक्शन 47A सब क्लॉज 1 जो इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा है उसके अनुसार किसी भी कम कीमत वाले विक्रय पत्र को डीएम के समक्ष कीमत तय करने के लिए नहीं भेजेगा। पहले वह जमीन विक्रेता से एक्सप्लेनेशन पूछेगा, पहले जमीन विक्रेता से कारण पूछेगा कि इस जमीन को आप कम कीमत पर क्यों बेच रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गांव समाज में टैक्स बचाने के लिए या किसी भी अन्य तरीके से, या जमीन लो लैंड है, जमीन अनफर्टाइल है लेकिन वहाँ का सर्किल रेट काफ़ी हाई है, ऐसी परिस्थिति में लोग कम कीमत पर विक्रय पत्र तैयार करके रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इस जजमेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को यह बाउंड कर दिया कि आप पहले विक्रेता से पूछें कि आपने अपने जमीन की कम कीमत क्यों लगाई है। संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल जाने के बाद रजिस्ट्रार महोदय उस सेल डीड को रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके लिए सेक्शन 47A सब क्लॉज 1 के अंतर्गत में डीएम के पास भेजने की कोई बाध्यता नहीं रह गई है। यानी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के द्वारा अब आप कम कीमत पर भी अपनी संपत्ति को विक्रय पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार के ऑफिस में करा सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही था दोस्तों कि क्या कम कीमत पर भी संपत्ति की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के समक्ष की जा सकती है। कानून तो पहले था यही दोस्तों कि अगर संपत्ति का कीमत कम लगाया गया है, उस पर कम स्टाम्प फीस दी गई है, तो निश्चित तौर पर वैसे सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा, वैसे रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जमीन विक्रेता के द्वारा व्याख्या कर देने के बाद कि मुझे अपनी जमीन की कीमत कम क्यों मिली या मैंने अपनी जमीन की कीमत कम क्यों लगाई, अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट है, वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार संपत्ति के कम कीमत के बावजूद भी उस सेल डीड को रजिस्टर्ड करने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी यही था। अब विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।